चुनाव का मैं फिर उस सवाल पर आ रही हूं, अगर इतना ही अनफेयर ये इलेक्शन है, सारी पार्टियां यूनाइटेड होकर बॉयकॉट कर देती है, कि एग्जाम्पल सेट होता देश में कि इस नॉन इक्वल प्लैंक पर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। गरिमा जी, लोकतंत्र को तो वैसे ही खतरा हो गया, लोकतंत्र का और संविधान का मजाक बना दिया। बीजेपी ने अपनी संवैधानिक संस्थाओं के साथ संवैधानिक संस्थाओं को कॉम्प्रोमाइज करा करके, आपके सामने है किस तरीके से ज्ञानेश कुमार जी या चुनाव आयोग, खाली ज्ञानेश कुमार का नाम ही क्यों नहीं, चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से बातें कर रहा है, जिस तरीके से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर भी बड़ी बढ़िया बात कही विजय भाई ने। कहने लगे साहब जिसकी दो डेट ऑफ बर्थ हो, जिसके दो नाम, जिसके नाम में IA हो या कोई भी चीज हो, वो बदमाश हैं, लफंगे। तो नरेंद्र मोदी जी की भी दो डेट ऑफ बर्थ तैर रही है, सुकेश भाई भी जानते हैं, बाकी सब लोग भी जानते हैं, मोदी जी की दो डेट ऑफ बर्थ है। लोग बताते हैं भाई हमें तो नहीं पता, अब हमको FIR वगैरह मत करा देना विजय भाई, ठीक है ना। तो दो डेट ऑफ बर्थ तैर रही है, तो वो इसका मतलब क्या वो लफंगे हो गए या बदमाश हो गए? उनके नाम तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नहीं हो रहे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति के नाम पर तानाशाही का आगाज हो रहा है। मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं, तानाशाही का आगाज हो रहा है लोग तो क्या नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। वो कहते हैं ना कि होता है रोज तमाशा, रहता है खेल जारी, और उस पर कमाल ये है दिखता नहीं मदारी। ये जो मदारीपना लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं ना, इसका नुकसान देश को भुगतना पड़ेगा। और जो आप कह रही हैं बाइकआउट करने के लिए, तो हम फ्री नहीं छोड़ सकते हैं इस। वो है ना, एक है ना, नहीं पाप का व्याध भागी केवल व्याध, जो रहेंगे तटस्थ समय लिखेगा उनका भी अपराध। बॉयकॉट कीजिए सारे यूनाइटेड होकर। नहीं, अगर हम बायकॉट करेंगे तो लोग हमारा भी अपराध लिखेंगे। तटस्थ आदमी के ऊपर खून के छींटे सबसे पहले पड़ते हैं और सबसे पहले उनकी हत्याएं होती हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि आज की डेट में इस बेईमान सरकार के खिलाफ जो नारा, जो आगाज, जो चीजें हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और समय इसका सबका जवाब देगा। लोकतंत्र में आप सुप्रीम कोर्ट को भी, आलोचना से मैं खुश हूं इस बात से, आपकी भी और सुकेश की भी, लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट को आप आलोचना से परे नहीं रख सकते। भाई आप एक बात बताइए, हमारी सारी की सारी ताकत या सारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट हमें निराश कर रहा है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें निराश कर रहा है तो हम किसके पास जाएं? आप बताइए हम किसके पास? सुप्रीम कोर्ट में भाई मामला टेबल पर रखा है, 24 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है, 24 अप्रैल को होनी है। बल्कि अभी मैं आपको फिर से बताता हूं, ये एक सोची समझी साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी कि चुनाव वाले सिस्टम पर, यानी लोकतंत्र के इस सिस्टम पर, मैं गंभीर बात कह रहा हूं, लोकतंत्र के इस सिस्टम पर अविश्वास पैदा कर दो ज्यादा से ज्यादा लोगों का, ताकि लोग अल्टरनेटिव सिस्टम को देखने लगे। चुनाव आयोग भी खत्म, सुप्रीम कोर्ट में आप वो कह रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उसके बाद भी क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट असहाय सा दिखने लग गया। नहीं, अगर अच्छा सुरेंद्र जी, इसी इलेक्टोरल रोल के साथ वोटिंग हो रही है भाई, ये अगर 14 लाख में से 139 जुड़े, तो फर्ज कर लीजिए कि वो अगले जो दूसरे फेज में 12 लाख हैं, उनमें से कितने जुड़ेंगे? 140 जुड़ जाएंगे। मसला वो है ही नहीं गरिमा जी। मसला मैं फिर से आपसे, मैं इससे भी गंभीर बात, इसके आगे चल करके बात करिए। ये जो 27 लाख वोटर हैं, अगर ये वोट नहीं जानते तो ये थू है ऐसे चुनाव आयोग पर, और थू है ऐसी भारतीय जनता पार्टी। और मैं इसके आगे का सवाल पूछ रही हूँ कि ये जो वर्डिक्ट आना है 4 मई को, ये उसके पहले बखेड़े का बीज बो दिया गया ना। ये अविश्वास का, सब सुप्रीम कोर्ट दौड़ते फिरेंगे। सुनिए ना, मैं यही तो कह रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने ऐसा कर दिया लोगों की नजर में कि साहब सुप्रीम कोर्ट तो असहाय। सुप्रीम कोर्ट को अगर धारा 142 का वो करके वो 19 अदालतें बनाता है, और 19 अदालतों को क्या नाम चुनाव आयोग ना पैसा देता है, ना अदालतें बनने की वो होती है, ना उनके यहां पर 27 लाख रिट्स एडमिट हो पाती हैं, ना उनके पास कुर्सी है, ना उनके पास मेजे हैं, तो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट क्या है? क्या कौन है सुप्रीम कोर्ट? यानी सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा। सुरेंद्र राजपूत, मान लीजिए 215 सीटें हैं ममता बनर्जी के पिछले 2021 के चुनाव में, उसके बाद जो बाईपोल हुए बढ़कर उनकी सीटें, और जो बता रहे थे अभी संजय शर्मा बता रहे थे कि बीजेपी की 77 से घटकर 65 रह गई, वो टीएमसी ने सारी जीत ली।
अगर टीएमसी की सीटें फर्ज कीजिए कि घटती हैं, कम होती हैं, तो टीएमसी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। तो ये तो लटका हुआ इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है क्या पहली बार इस देश में? शुकेश और आपको मैं एक बड़ा पुराना शेर सुनाता हूं ना, वो कहते हैं ना कि फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, और फर्ज करो दोनों बातें झूठी हों, केवल अफसाने हों। मसला यही तो कर रहे हैं, ये फर्ज करने के लिए जो अंक गणित को बीज गणित में कर दिया ना, माना 100 बराबर 1, सब जगह पे अविश्वास पैदा कर, आप रिजल्ट की बात भूल जाइए 1 मिनट के लिए। कोई जीते कोई हारे, हम सरकार बना लेंगे, हम तो आज की डेट में ये दावा कर रहे हैं, लेकिन कोई जीते कोई हारे, मसला लोकतंत्र की जीत का होना चाहिए, और यहां पर लोकतंत्र हार रहा है। नहीं, लेकिन वो बीज गणित, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो वो अंक गणित है ना, जो 4 मई को आना है। विनय मिश्रा, वही अंक गणित सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये एग्जैक्टली आप सही बात कर रही हैं गरिमा, लेकिन समस्या तो यह है कि अंक गणित का सवाल होना चाहिए, बीज गणित बताई जा रही है। आप कह रहे हैं फर्ज कर लीजिए फलाना जीत जाए, फर्ज कर लीजिए फलाना, दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट भागे, और सुप्रीम कोर्ट को आपने पंगु टाइप दिखा दिया, बनाया नहीं तो ये भी फिर मैं इस पे भी एक जिम्मेदारी से एक और अंडरलाइन बात कर दूं दर्शकों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि 2% अगर जीत हार का अंतर है 2% से कम या 2% और वोटर कटे हैं 15% किसी कॉन्स्टिट्युएंसी से, तो उस रिजल्ट को क्या कहेंगे फिर? तो कुल मिलाकर लटका हुआ इलेक्शन है, ये पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं कुल मिलाकर। ठीक है, एक सेकेंड सुरेंद्र राजपूत। विनय,